खेती के पूंजी जर गईले, गन्ना सब सड़वा चढ़ गईले, भर सिवाने हुल 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 भैंसा लखे दात। वाह काबा यूपी में काबा, रेप अपहरण नेताजी के जाहिर मिजाज बा। काहो भैया काहो बहिनी इहे राम राजबा। अरे काबा यूपी में काबा, होटल से खाना मंगवा के घुरहू घरे खा ले, घुरहू के पसीना महकत रहे कहे में ना ल जाले। काबा यूपी में काबा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भोजपुरी गानों का क्रेज पहले से देखा जा रहा है और जिस तरीके से अब विधानसभा चुनाव नजदीक है तो तमाम पार्टियों की तरफ से जहां अपने प्रचार और सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए गाने लॉन्च करे जा रहे हैं, तो वहीं एक नाम चर्चा में आया, एक गाना चर्चा में आया। आज हमारे साथ खुद मौजूद हैं मैम रवि किशन जी ने गाना निकाला, मनोज तिवारी जी ने गाना निकाला, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा आपके गाने की हुई यूपी में काबा। कैसे ये ख्याल आया और किस तरीके से आपने जो इसके शब्द हैं उनको पिरोया? नहीं, ख्याल कोई अचानक से नहीं आया। मैं लगातार 2018 के बाद से भोजपुरी के लोक गीतों पे काम कर रही हूँ, तो मैं लगातार पॉलिटिकल सटायर गाते रही हूँ या फिर भोजपुरी के पारंपरिक लोक गीत गाते रही हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव के टाइम में मैंने बिहार में काबा गाया था, तो उस टाइम पे लोगों ने बहुत पसंद किया था। पर इसका मतलब ये नहीं कि बिहार में काबा, क्योंकि लोग कह देते कि बिहार में काबा गाने के बाद फिर एकदम ये सो गई थी, फिर चुनाव आया तो बरसाती मेंढक की तरह वो निकल के चली आई है। पर ऐसी कोई बात नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से मैं लगातार में गाते ही रही हूँ। मेरे पेज पे आप विजिट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव था और रवि किशन जी ने गाया कि यूपी में सब बा। ठीक है, तो मुझे लगा कि भैया आप तो सब बा ये कह रहे हैं, मतलब तारीफें गिना रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कुछ चीजें वैसी भी हैं जो आप नहीं बताए हैं। तो वो जो चीजें छोड़ दिए थे यूपी में सब्बा गाने में, मैंने उसको पूरा किया यूपी में काबा के माध्यम। आपने उसको पूरा किया लगातार। क्या मानते हैं कि चुनावी जो गाने होते हैं उनका चुनाव में किस तरीके से इम्पैक्ट होता है? जब आप लोग ये गाना गाते हैं जनता उसको सराहती है, कई लोकप्रियता। आप मानते हैं कि चुनाव के दौरान लोगों की क्यूरियोसिटी रहती है कि इस तरीके के सटायर्स आए? हाँ बिल्कुल रहती है ना, क्योंकि देखिए चुनाव के टाइम पे सरकारों का भी रहता है कि भैया ज्यादा से ज्यादा वोट पाना है, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा अपनी तारीफें गिनानी है। तो सरकार जब खुद मतलब रवि किशन जी यानी कि सरकार जब यूपी में सब बा गा सकती है तो भाई जनता भी तो अपनी आवाज उठा ही सकती है ना। और चुनाव के टाइम पे लोग थोड़ा सा और हाथों हाथ लेते हैं चीजों को, और चुनाव के टाइम पे जनता का दबाव भी तो रहता है सरकारों के ऊपर। आपका कहना है कि निष्पक्ष तरीके से आप जनता की प्रतिनिधि होने के नाते, आप जनता के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते ये आपने गाना गाया। क्या मानते हैं कि जब चुनावी मौसम में इस तरीके के गाने जब गाए जाते हैं तो पब्लिक के अलग अलग ओपिनियन आते हैं, आप ट्रोल होने लगे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम कमेंट्स आने लगे, तो इन तमाम चीजों को किस तरीके से देखते हैं? देखिए ठीक है, हर पार्टी अपना प्रचार कर रही है, पक्ष वाले भी विपक्ष वाले भी। बाकी जनता इसको पसंद कर रही है, जनता मेरे गाने के एक एक लाइन से कनेक्ट कर रही है, और कुछ लोगों को पसंद नहीं भी आ रहा है तो वो मुझे ट्रोल कर रहे हैं। पर ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम। लोकप्रियता लगातार आपकी बढ़ रही है इन गानों को लेकर के, किसी पार्टी से ऑफर आया क्या राजनीति के लिए? नहीं, उस तरह से नहीं आया कि पार्टी ज्वाइन और ये सारी चीजें, लेकिन ऐसे हमको हमेशा से आता रहता है कि भैया हमारे पार्टी के लिए तुम कुछ गीत गा दो। पर मैंने उनको बहुत साफ मना कर दिया है कि मैं जनता के लिए गीत गाती हूँ, मैं किसी पार्टी के लिए गीत नहीं गा सकती हूँ। जी, आपने योगी जी को लेकर के तमाम बातें कही अपने गाने में। योगी जी भी ठाकुर हैं और ये माना जाता है कि ठाकुर वोट बैंक, जो ठाकुर लोग हैं योगी जी को पसंद करते हैं। मैंने योगी जी को कहाँ गाना गाया है, आप बताइए, मैंने कहा सरकार को लेके जो आपने तमाम तंज कसे हैं यूपी में बाबा जी को लेकर के? नहीं, मैंने ऐसा तो बस सवाल किया है बाबा यूपी में काबा, ऐसा नहीं है कि योगी जी और वो सारी चीजें। हाँ, तो पर्सनली आप मानती हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपके अकॉर्डिंगली अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं, देखिए कोई भी गवर्नमेंट कभी भी ये नहीं हो सकता है कि ये केवल अच्छा ही काम कर रहे हैं या केवल ये बुरा ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो भैया अच्छा काम तो वो खुद बता रहे हैं कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, तो बुरा काम हम भी बता रहे हैं। पर हम ये नहीं जज कर सकते कि आप केवल अच्छा ही काम कर रहे हैं, क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें होती रहती हैं, है ना, कि अच्छा बुरा दोनों साथ साथ ही चलता रहता है। कोई भी गवर्नमेंट कभी पूरी तरह से सफल या फेलियर नहीं हो सकती। तो ठीक है।
आपका गाना देखने के बाद कई पार्टियों में भी चर्चा हो रही है इसकी, तमाम राजनीतिक पार्टियां इसको अपने स्लोगन्स में भी इस्तेमाल कर रही हैं, तो क्या मानते हैं कि कहीं से अगर राजनीति में आने का ऑफर मिलता है तो आप क्या कुछ सोचेंगे? नहीं, अभी बिल्कुल ही नहीं। मुझे पार्टी नहीं ज्वाइन करनी है, मुझे भोजपुरी के लिए काम करना है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं आपके दर्शकों को भी, जिनको भोजपुरी समझ में आती है, जो भोजपुरी बोलते और सुनते हैं, मैं एक मुहिम चला रही हूँ, भोजपुरी बचाओ आंदोलन। तो मेरा मेन फोकस उसी पे है। तो मैं भोजपुरी में मतलब मुझे लगता है कि भोजपुरी में कैसे गाने बनते हैं आजकल, मतलब प्रेम मोहब्बत के गाने, अच्छी चीज है, प्रेम मोहब्बत पे गाने होने ही चाहिए, पर केवल प्रेम मोहब्बत, और उसमें भी प्रेम मोहब्बत के नाम पे अश्लीलता ही परोस रहे हैं लोग। तो मुझे लगता है कि यार हमारी भोजपुरी में पॉलिटिकल सटायर भी हो सकते हैं, है ना, वो सारी चीजें, मतलब सामाजिक मुद्दों पर भी गीत लिखे जा सकते हैं। तो मैं खुद लिखती हूँ और गाती हूँ, तो मैं ऐसे लिख रही हूँ, गा रही हूँ। जी न्यूज के तमाम दर्शक आपसे कुछ, अगर आप कुछ लाइनें गानों की सुना सके। वो यूपी में काबा ही सुना देती हूँ, आजकल तो वही लोग सुन रहे जी हैं। बिल्कुल। खत्म रोजगार बा, बाबा के दरबार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार, अरे काबा यूपी में काबा। इस गाने को गाने के बाद क्या ये माना जाए कि आपकी तरफ से चुनाव के पहले और भी गाने आने वाले सटायर को लेकर के? और एक लगातार ये सवाल जरूर उठता है कि ये कब से आपने सोचना शुरू किया कि पॉलिटिकल सटायर पे लिखना चाहिए, और जो इसका कंटेंट होता है वो कहाँ से आप लाते हैं? क्या कोई ऐसी विशेष टीम है जो आपके साथ में काम करती है? कोई विशेष टीम नहीं है, और मैंने आपने कहा कि और भी गाने आने वाले हैं, तो बिल्कुल आने वाले। मैंने पार्ट 1 गाया, पार्ट 2 गाया, और आज ही अपने क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैंने लोगों को सूचित किया है कि पार्ट 3 भी जल्दी ही आ रहा है। आपने पूछा कि ये कहाँ से आइडियाज आते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं बिहार के एक छोटे से गांव की लड़की हूं। तो गांव घरों में तो आपने भी देखा होगा कितना सारी चीजों के लिए संघर्ष रहता है, छोटी छोटी चीजों के लिए। तो वो सारी चीजें मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, मैं रोज रोज देखती हूँ, तो वो वहीं से आते हैं, कहीं अलग से नहीं आता है। और एक चीज, ये गाने एसी बंगलों में बैठ करके नहीं लिखे जा सकते हैं, बिना फील किए नहीं लिखे जा सकते हैं। तो उन चीजों को मैंने देखा, मैंने फील किया, मैंने महसूस किया है, तो ये चीजें सारी वहीं से आते हैं। आप लोगों के बीच में जाते हैं, क्या उनकी प्रतिक्रिया रहती है? क्या कुछ इम्पैक्ट आपको नजर आता है कि जो बात आप युवाओं तक और तमाम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? वो तो कहते हैं कि नेहा तुम ठीक काम कर रही हो, ये सारी चीजें तो बिल्कुल सही है। आपको एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो लोग फेसबुक वगैरह चीजों पे मेरा विरोध करते हैं, सामने से बैठ के कहते हैं नेहा पर्सनली तुम अच्छा काम कर रही हो यार, बड़ा ठीक है, लेकिन क्या करोगी, हमारे ऊपर प्रेशर है, पब्लिकली हम नहीं कह सकते, ये उनका रिएक्शन है। समझ पा रहे हैं ना? तो दिल से तो सभी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि भैया वो सच बात है। तो मेरे गाने के एक एक बोल से लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, पर पता नहीं बदमाशी क्यों करते हैं पब्लिक, मतलब जगहों पे वो नहीं स्वीकार कर रहे हैं। मुझे नहीं ऐसा मूवमेंट या रिएक्शन जो आपको सुन के या देख के हंसी भी आई हो, और आपको ये भी लगा हो कि जो मैं काम कर रही हूँ वो सही जगह मैसेज जा रहा है? हंसी आई हो मतलब? कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट जिसको आप, जो प्रतिक्रिया आपको सुन के हंसी भी आई हो और ये लगा हो कि नहीं मैं अपनी सही जगह सही रास्ते पे जा रही हूं? नहीं, वही है सबसे ज्यादा हंसी वाली चीज कि पब्लिक फ्रंट पे लोग मेरा विरोध करते हैं, और जब ऐसे मेरे से मिलते हैं तो कहते हैं नेहा पर्सनली मैं बता रहा हूँ तुम तो बड़ा अच्छा काम करो, मुझे तो तुम्हारे गाने बड़े अच्छे लगते हैं। मैंने कहा फिर भैया आप क्यों ऐसे फेसबुक वगैरह पे लिख देते हैं? कहते हैं अरे हमारी मजबूरी है, पता नहीं कैसी मजबूरी है उनकी। तो ये चीजों पे मुझे बड़ी हंसी आती है। जी तो बिल्कुल साफ तौर पे कहना है नेहा जी का कि तमाम जो उनके गानों के बोल होते हैं वो खुद ही लिखती हैं, ना कोई ऐसी टीम है। और एक बार हम फिर से अनुरोध करेंगे मैम, आखिरी समय में कुछ और अगर आप पार्ट 2 की लाइनें गुनगुना दे हमारे दर्शकों के लिए। पार्ट 2 की लाइनें, अरे खेती के पूंजी जर गईले, गन्ना सब सड़वाचर गईले, खेती के पूंजी जर गईले, गन्ना सब सड़वाचर गईले, भर सिवाने हुल 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 भैंसा लख दादवा काबा यूपी में काबा। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ये चाहे कि आप उनके प्रचार में शामिल हो तो? बिल्कुल नहीं, मैं जनता का प्रचार कर रही हूँ, मैं जनता की मुद्दों का प्रचार कर रही हूँ, एक तरह से समझे। बिल्कुल नहीं और कभी भी नहीं। जी साफ तौर पे कहना था इनका कि जनता के लिए प्रचार कर रही हैं, जनता के मुद्दों को गाने के माध्यम से लोगों तक पहुंचाती हैं। प्रशंसा भी मिलती है, आलोचना भी होती है, लेकिन उन्हें इस काम पे अपने गर्व है और इसको वो लगातार जारी भी रखेंगी। संकट दुबे, जी मीडिया, वाराणसी।